निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हर हर गंगे जय मां गंगे। देवों के देव महादेव को सृष्टि का पालनहार भी कहा जाता है और सृष्टि के संहार का देवता भी कहा जाता है। महादेव को प्रसन्न करना काफी सरल कहा गया है। महादेव एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, मगर महादेव की पूजा के नियम भी होते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य पवन कृष्ण शास्त्री जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका में। सनातन धर्म में महादेव का विशेष महत्व माना गया है। सनातन धर्म में महादेव को संसार का पालनहार भी कहते हैं और सृष्टि का संहार का देवता भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति संचार अपादयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभु तवाराधनम। हर हर महादेव। आपके सभी दर्शकों को हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। जैसे कि आपने कहा कि भगवान शिव संहार के देवता और पालन करता है। भगवान शिव कालों के काल है, महाकाल है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से हुई है। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की और तपस्या करके भगवान नारायण को प्रसन्न किया तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए। अहमेवा शमेवाग्रे नान्यद यत् सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतीर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत्यात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों का जब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की आज्ञा से जो है सृष्टि करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की और मानसिक सृष्टि में सनक सनंदन सनातन संत कुमारों को उत्पन्न किया। कथा तो बहुत विस्तृत है, परंतु जब सनत कुमारों से कहा कि भाई आप जो है सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो सनत कुमारों ने कहा कि नहीं, हम भगवान का भजन करेंगे, हम भगवान की तपस्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि ये कैसे बच्चे हैं जो पिता का कहना नहीं मानते हैं। आज भी अगर बच्चे पिता का कहना न माने, पिता की आज्ञा का पालन न करें तो कहीं न कहीं पिताजी को गुस्सा जरूर आता है। तो ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के भ्रू भाग से एक बालक जो है उत्पन्न हुआ रोते हुए। तो ये रोते रोते उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रोते रोते उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा नाम रुद्र है, तुम सृजन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो भगवान शिव ने, रुद्र ने भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी हाकनी ये इत्यादि सृष्टि करनी प्रारंभ की। तो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र, आज से आप सृष्टि नहीं, आपका कार्य संहार का होगा, मेरा कार्य सृजन का होगा और विष्णु का कार्य पालन का होगा। तो तब से भगवान शिव जो है कैलाश पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गए, जिनको रुद्र के नाम से भी हम जानते हैं। और भगवान शिव समाधिस्थ हो गए और भगवान शिव कालों के काल महाकाल कहलाने लग गए और भगवान शिव का जो दायित्व है वो संहार का हो गया। अन्य पुराणों में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म पुराण में, नारद पुराण में, अन्य पुराणों में अलग अलग प्रकार की जो है कहानियां मिलती हैं, कथाएं मिलती हैं। तो ये कल्प भेद के अनुसार जो है कथाओं में अंतर आ जाता है। अभी तक 24 कल्प जो है बदल चुके हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, हमारे आचार्य गण ब्राह्मण देवता जब संकल्प बोलते तब उच्चारण करते अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। तो अभी तक जो है 24 कल्प जो है बदल चुके हैं और प्रत्येक कल्प में सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, महाप्रलय हो जाता है, सृजन होता है, पुनः कल्प की रचना होती है। तो प्रत्येक कल्प में, किसी कल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन होता है, किसी में विष्णु के द्वारा सृजन होता है, किसी में शिव के द्वारा, किसी में गणेश जी के द्वारा, नारद के द्वारा, देवी के द्वारा। तो अलग अलग कल्प के अनुसार कथाओं में भी थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, परंतु भगवान शिव और भगवान विष्णु और एक ही हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव।
शिव अगर किसी की उपासना करते हैं तो विष्णु की करते हैं, विष्णु अगर किसी की उपासना करते हैं तो शिव की करते हैं। तो शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर समझता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। इसलिए शिव संहार के भी देवता हैं और शिव पालन के भी देवता हैं। आचार्य जी, बात की जाए, हर देवी देवता की पूजा की एक विधि होती है। कहते हैं भगवान शिव तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, लेकिन एक विधि पूर्वक जो पूजा की जाती है वो कैसे भगवान शिव की पूजा की जाती है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान शिव एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें हम भोला कहते हैं, भोले भंडारी कहते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं किसी को भी भोला नहीं कहा जाता है, भोले भंडारी नहीं कहा जाता, केवल शिव ही है जो भोले हैं, भोलेनाथ हैं। एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, एक बिल्व पत्र चढ़ा दोगे उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, एक फल चढ़ा दोगे उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पूजा भी कई प्रकार से होती है। सात्विक पूजा होती है, राजस पूजन होता है, तामस पूजन होता है। सात्विक पूजन और मानसिक पूजन, इसे सबसे उत्तम पूजन कहा गया है। मानसिक पूजन में मन से हम जो भी अर्पण करते हैं भगवान को तो भगवान स्वीकार करते हैं। और सात्विक पूजन में जो भी हमारे पास है, पत्र पुष्प फल, जो भी श्रद्धानुसार हमारे पास उपलब्ध है, सामर्थ्यानुसार उपलब्ध है, श्रद्धा भक्ति से हम भगवान को अर्पण करते हैं, उसे सात्विक पूजन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है राजस पूजन, जिसमें भगवान शिव का पूजन जो है षोडशोपचार से किया जाता है। दूध हम भगवान को अर्पण करते हैं, दही अर्पण करते हैं, शहद करते हैं, घी करते हैं, शर्करा करते हैं, पंचामृत अर्पण करते हैं भगवान शिव को। पंचामृत के बाद शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, यज्ञोपवीत पहनाते हैं, सुंदर फूलों के हार पहनाते हैं, तिलक चंदन इत्यादि अर्पण करके भगवान की सुंदर जो है आरती करते, 56 भोग भगवान को अर्पण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है अभिषेक भी भगवान शिव का किया जाता है। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग पदार्थों से भगवान शिव का अभिषेक पूजन भी किया जाता है। तो भगवान शिव का अगर विधि आपको पता है कि किस विधि से भगवान का पूजन करना है तो पूरे विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। और अगर विधि का पता नहीं है, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को एक गंगा जल का लोटा अर्पण कर दो तो भगवान उसी में प्रसन्न होकर के मनोकामना भक्तों की पूर्ण कर देते हैं। सबसे उत्तम पूजा भगवान शिव की कौन सी मानी गई है? भगवान शिव की सबसे उत्तम पूजा तो सात्विक पूजा ही भगवान शिव को अति प्रिय लगती है। सात्विकता के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो भी आपके पास पत्र पुष्प फल जल है वे भगवान शिव को अर्पण कर दो तो भगवान शिव उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु आपका सामर्थ्य अगर है तो आप भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, पंचामृत अर्पण कर सकते हैं। ये पांचों चीजें क्या हैं? ये हमारे जो है पांचों विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। दूध क्या है? दूध जो है लोभ का प्रतीक है। बछड़ा जब गाय माता के पास होता है, गौ माता तभी दूध देती है। अगर बछड़ा पास नहीं होगा तो लात मार देगी। तो ये क्या है? ये मोह का प्रतीक है। और दही की तासीर गर्म होती है तो दही क्या है? क्रोध का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार से घी ऐश्वर्य का प्रतीक है। यावत जीवेत ऋणम, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो जो है घी क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ऐश्वर्य का प्रतीक जो है ये है। और शहद के बारे में आपको पता ही है कि मधुमक्खी पुष्पों पर जाती है, पराग इकट्ठा करती है, शहद बनाती है और उसके बाद क्या होता है? मधुहर्ता आता है, मधुमक्खियों को मार भगाता है, फिर भी मधुमक्खी शहद इकट्ठा करना बंद नहीं करती है। क्या है? ये लोभ का प्रतीक है। और कामनाएं हमेशा मीठी होती हैं, शर्करा जो है काम का प्रतीक है। तो इसी प्रकार से हम दूध, दही, घी, शहद, शर्करा मतलब अपना काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और उसके बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। गंगा जी क्या है? मोक्ष का प्रतीक है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए माँ गंगा जी इस पृथ्वी पर आई हैं और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार माँ गंगा के स्पर्श से हुआ है। तो हम भगवान शिव को गंगा जल अर्पण करते हैं कि हमारे जितने भी पितृ हैं, जितने भी पूर्वज हैं, उनका उद्धार करना, हमारा उद्धार करना, हमारा कल्याण करना। हम भगवान शिव को अपना काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह अर्पण करते हुए, गंगा जल अर्पण करते हुए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया है गंगा जल हम
भगवान शिव को अर्पण करते हैं। माना जाता है भगवान शिव को भी गंगा जल अति प्रिय है। उनके ऊपर जल विशेष तौर पर क्यों चढ़ाया जाता है? इसकी कथा समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सर्वप्रथम जो है हलाहल विष निकला था, जिस विष का पान भगवान शिव ने किया और देवताओं की रक्षा, मनुष्यों की रक्षा, पशु पक्षी की रक्षा, पूरी पृथ्वी की रक्षा, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की। तो जब हलाहल विष का पान किया तो उस विष को कंठ में धारण किया। क्यों भीतर इसलिए नहीं ले गए? क्योंकि हृदय में भगवान नारायण विराजमान है, राम विराजमान है, राम को कष्ट होगा। मुंह पे इसलिए धारण नहीं किया क्योंकि राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम, तो इसलिए बीच में ही कंठ में ही धारण कर दिया। ना राम के नाम को कष्ट हो, ना राम को कष्ट हो, तो बीच में ही कंठ में विष धारण कर दिया। कंठ नीला पड़ गया और विष का ज्वलन बहुत ज्यादा था। तो भगवान उत्तराखंड देवभूमि ऋषिकेश में पर्वत पर आकर के विराजमान हो गए। ज्वलन ज्यादा था तो ऋषि मुनियों ने गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। तो वो गंगा जल से जब अभिषेक करना प्रारंभ किया तो भगवान शिव को बड़ी शांति, बड़ी शीतलता मिली। वो ज्वलन का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया। तब भगवान शिव ने कहा कि आज से जो भी मेरा अभिषेक गंगा जल से करेगा, मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा, उसके समस्त पापों का हरण कर दूंगा। तभी से भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से किया जाता है। आचार्य जी, बात की जाए भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय होता है और इसमें जो भक्त होते हैं वो गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। सावन का महीना शिव को क्यों इतना प्रिय है? कई कथाएं शास्त्रों में आती हैं। एक कथा तो ये भी आती है कि भगवान शिव का विवाह हुआ था तो पूरे वर्ष भगवान शिव का, पूरे महीने जो है भक्त जो है पूरे वर्ष इंतजार करते हैं कि सावन आएगा, भगवान शिव का उत्सव मनाएंगे। और भगवान शिव का पूरे महीने जो है अभिषेक करते हुए श्रावण के महीने में और बहुत खूब धूमधाम के साथ भगवान का जो है उत्सव और अभिषेक का जो है आनंद भक्त लेते हैं। दूसरा यह है कि ये जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कथा का श्रवण कराया, समुद्र मंथन की कथा का, तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी जिस दिन जो है वो विष का पान किए थे, उस दिन शिवरात्रि तिथि पड़ी थी और सभी भक्तों ने भगवान शिव को जो है जलाभिषेक किया था। तो तब से पूरे श्रावण भर भगवान शिव का जो है अभिषेक किया जाता है जल से। और फिर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव से जल चढ़ा करके मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में रिद्धि आए, सिद्धि आए, सुख आए, समृद्धि आए, धन धान्य, आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो। तो भगवान शिव भक्तों की जो है संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। पूरा का पूरा श्रावण का महीना भगवान शिव को ही समर्पित है। तो अलग अलग कल्प के अनुसार, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग चरित्र, अलग अलग कथाएं हमें श्रवण करने को मिलती हैं। तो जिसका जैसा भाव होता है भगवान उसी भाव से भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों में जो भगवान शिव के बारे में विस्तार से लिखा गया है उसमें कहा गया है कि सावन के पूरे महीने भगवान शिव हरिद्वार के दक्ष मंदिर में निवास करते हैं। ये कौन सी कथा है कि भगवान शिव हर सावन के महीने में 10 दक्ष मंदिर जो है वहाँ विराजमान होते हैं? हाँ, ये भी आप अगर श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस शिव सती चरित्र आता है। तो शिव सती चरित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो वर्णन मिलता है कि सती का विवाह जो है, दक्ष की पुत्री है सती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ और समय आने पर दक्ष को दक्ष प्रजापति पद पर नियुक्त किया गया। दक्ष प्रजापति जब बन गया तो दक्ष ने सभा बुलवाई और उस सभा में सभी ऋषि मुनि देवी देवता सबको आमंत्रित किया, सब विराजमान थे। तो दक्ष जब देर से सभा में पहुंचा तो सबने उठ करके दक्ष का स्वागत किया, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे रहे। दक्ष ने देखा कि ब्रह्मा जी मेरे स्वागत में खड़े नहीं उठे क्योंकि मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं। विष्णु मेरे स्वागत में खड़े नहीं उठे, कोई बात नहीं, इन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है तो ये मेरे दादाजी हैं। परंतु ये शिव को तो मैंने अपनी बेटी का ब्याह किया है, कन्यादान किया है। दामाद में और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता है। तो शिव ने मेरा स्वागत करना था, शिव ने खड़े होकर के मेरा स्वागत नहीं किया। तो दक्ष ने शिव को बहुत ज्यादा अपमान जनित बातें कही, शिव का अपमान किया। तो वहां पर शिव के गणों ने दक्ष को श्राप दिया कि तुम्हारे धड़ से बकरे का सर लग जाए। तो झगड़ा ज्यादा बढ़ रहा था, शंकर जी कैलाश पर्वत चले गए, शिव के गण भी पीछे पीछे चले गए। तो यहीं पर दक्ष ने शिव अपमान के लिए कनखल में यज्ञ का आयोजन किया, हरिद्वार कनखल क्षेत्र में, और सबको उस यज्ञ में बुलाया, केवल शिव को उस यज्ञ में नहीं बुलाया।
अब बात आती है कि भाई बेटी का अपने मायके से बड़ा लगाव रहता है। तो सती को पता चला कि मेरे पिता के यज्ञ हो रहा है, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। शिव ने मना किया, फिर भी सती उस यज्ञ में गई। और जब शिव का कोई हिस्सा नहीं देखा, कोई स्थान नहीं देखा, तो सती को बड़ा क्रोध आया कि हरि हर निंदा सुनहि जे काना, होय पाप गो घात समाना। कहा जो शिव की निंदा, विष्णु की निंदा, गुरु की निंदा, पति की निंदा जो निंदा करता है या सुनता है, गो हत्या से भी बढ़ करके पाप उसको लगता है। तो सती ने कहा कि पिताजी आपको मैं नहीं कुछ बिगाड़ सकती हूँ, क्योंकि आप पिता हो, जन्मदाता हो, चाहो तो अभी प्रलय कर दूं, आपका संहार कर दूं, परंतु नहीं। परंतु अगर मैं ऐसे ही यहाँ से चली गई तो लोग कहेंगे देखो दक्ष की पुत्री शिवद्रोही की पुत्री आ गई है, तो ये भी मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तो सती ने वहीं पर योगाग्नि में, कनखल में अपने शरीर का त्याग कर दिया। कथा बहुत ज्यादा विस्तृत है, परंतु यहाँ पर सभी ने भगवान शिव को जाकर के शिव के गुणों ने बताया कि माता सती ने शरीर त्याग दिया। तो भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, अपनी जटाओं में से केश उखाड़ करके पटका, वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। शिव की आज्ञा से वीरभद्र और शिव के गणों ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया, तहस नहस कर दिया। किसी के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, नाक फोड़ दिया। वीरभद्र ने शिव के धड़ को पकड़ करके सर को यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। अब जितने भी अंग भंग हुए थे सब जो है कैलाश पर्वत जाकर के शिव की स्तुति किए। तो क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, भगवान शिव पल में प्रसन्न तो पल में रुष्ट, तो पल में प्रसन्न। तो प्रसन्न होकर के सबको स्वस्थ किया। दक्ष के धड़ से बकरे का सर जोड़ करके जीवन दान दिया। दक्ष ने शिव की स्तुति की। वहीं पर भगवान नारायण प्रकट हुए। कहा मांगो क्या वरदान चाहिए। कहा अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो कि आज से भगवान शिव हरिद्वार में ही अपना निवास स्थान बना करके रहें। तो भगवान शिव ने कहा कि भैया मुझे पूरी पृथ्वी को देखना है, पूरे ब्रह्मांडों को देखना है, तो आज से पूरे श्रावण में कनखल दक्ष मंदिर में दक्षेश्वर महादेव के रूप में विराजमान रहूंगा और सबकी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। तो इसलिए श्रावण के महीने में दक्षेश्वर महादेव के रूप में तो वैसे भगवान सदा सर्वदा विराजमान है, परंतु विशेष रूप से सभी स्थानों में से विशेष महत्व दक्षेश्वर महादेव का रहता है, क्योंकि संपूर्ण रूप से संपूर्ण शक्तियों के साथ भगवान शिव श्रावण के महीने में दक्षेश्वर महादेव के रूप में हरिद्वार कनखल में विराजमान रहते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ हरिद्वार आता है, दक्षेश्वर महादेव की पूजा अर्चना अभिषेक करता है, भगवान शिव उसके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आचार्य जी बात की जाए भगवान शिव की सच्चे मन से अगर आराधना की जाए तो भगवान शिव अपने भक्तों के जो हर संकट है उसका निवारण भी कर देते हैं। हाँ, भगवान शिव जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। आपने देखा होगा जितने भी आप पुराण पढ़ोगे और ज्यादातर जितने भी दैत्य हैं जिन्होंने तपस्या की है तो केवल शिव की है, क्योंकि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भक्त जो है भगवान शिव की आराधना करता, उपासना करता, जिसकी जो मनोकामना हो भगवान वह मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लोग परेशान हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है। आज ज्यादातर लोग काल सर्प दोष के लिए दुखी हैं, क्योंकि काल सर्प दोष का पता नहीं लोगों को क्या है। परंतु आपको बता दूं, राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो काल सर्प दोष होता है। काल सर्प दोष के कारण घर में अशांति रहती है, पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लगता है, कारोबार नहीं चलता है, विवाह में अड़चन रहती है। तो इस महादोष से निवारण अगर पाना है तो भगवान शिव की पूजा करनी होगी, भगवान शिव का रोज अभिषेक करना होगा, भगवान शिव को जल चढ़ाना होगा। तो भगवान शिव की पूजा करने से काल सर्प दोष जैसा महादोष भी दूर हो जाता है। जन्म पत्रिका में जितने भी ग्रह दोष हैं सारे के सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा बहुत लाभकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में देवों के देव महादेव का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव एक लोटे जल से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशीष है।